Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ravi Dakhtar. Today my topic is charging and discharging of capacitors के बारे में है। मैं आपको दिखाऊंगा, ये एक कैपेसिटर है जो आपको नज़र आता है। कैपेसिटर पहले हम इसको चार्ज करवाते हैं, इसके बाद हम इसको डिस्चार्ज करवाते हैं। चार्ज करने के लिए इस कैपेसिटर को, ये बैटरी है, बैटरी के साथ आप इसको कनेक्ट करें। मैंने इसको बैटरी के साथ इस तरह कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद ये इस तरह चार्ज को स्टोर करता है। ये जब चार्ज इसमें स्टोर हो जाता है, जब चार्ज इसमें स्टोर हो जाता है तो इसको हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग का मतलब होता है ग्रो दी चार्ज। तो इस कैपेसिटर के अंदर क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है। इसको हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अगर हम इसको डिस्चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज करने के लिए हम इसको एक रजिस्टर के साथ लगाएंगे। ये बल्ब जो आपको नज़र आता है इसको हम रजिस्टर कहते हैं। रजिस्टर के साथ हम इस कैपेसिटर को लगाएंगे। जब ये लगाएंगे तो लगाने के बाद हमने इसको इस तरह लगा लिया तो ये बल्ब जो है ये रोशनी शुरू कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग का मतलब होता है ग्रो दी चार्ज। ग्रो के कैपेसिटर के अंदर क्या आ जाता है? ग्रो ऑफ चार्ज। चार्ज में इजाफा हो जाता है। इसको हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इस कैपेसिटर को हमने बैटरी के साथ लगा लिया। बैटरी लगाने के बाद इसके एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो बैटरी जो होता है इस कैपेसिटर को चार्ज करवा देता है और इसको हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, जब आपने कैपेसिटर को चार्ज किया, इस चार्ज और कैपेसिटर को आपने इसके साथ बल्ब के साथ लगा लिया और इस बल्ब को हम कहते हैं रजिस्टर। और पहले आप कैपेसिटर में जब चार्ज होता था तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते थे इस साइड पे आ रहे थे। इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा था और इस पे प्रेस होता था तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इधर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब आप इसको डिस्चार्ज करेंगे, डिस्चार्ज करने के बाद इलेक्ट्रॉन जो होता है इस डायरेक्शन में आता है। जब आप इसको चार्ज करवाएंगे तो ये इस डायरेक्शन में चार्ज आता है। अगर आप इसको डिस्चार्ज करेंगे तो इसका डायरेक्शन उल्टा होता है और ये इस डायरेक्शन में चार्ज आना शुरू हो जाते हैं। तो अब हमने आपको दो डायग्राम बना दिए हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के। तो अब हमने एक कंबाइन हमने एक रजिस्टर लगा लिया, इसका एक बल्ब लगा लिया और एक कैपेसिटर हमने लगा लिया। तो कैपेसिटर और रजिस्टर को हमने सीरीज़ में लगा लिया। सीरीज़ का मतलब क्या होता है कि अगर इसका जमा प्लेट जो होता है ये इसके हमने मनफी प्लेट के साथ लगा लिया तो इसको हम कहते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। हमने एक तार जो होता है बैटरी के साथ लगा लिया और दूसरा तार जो होता है हमने इसको खाली छोड़ा है। तो आप पहले हम इसको चार्ज करवाते हैं, इसके बाद हम इसको डिस्चार्ज करवाते हैं। चार्जिंग के लिए चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग का मतलब होता है कि इसमें चार्ज का इजाफा हो जाता है। व्हेन द स्विच इज़ कनेक्टेड टू ए टर्मिनल ए, ये हमारे पास टर्मिनल ए है, ये जो होता है ये टर्मिनल ए है। टर्मिनल ए जो होता है हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया। बैटरी विल स्टार्ट चार्जिंग द कैपेसिटर थ्रू द रजिस्टर। जब आप इस टर्मिनल ए को बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो बैटरी जो है ये इस कैपेसिटर को चार्ज देता है और फिर इसके अंदर चार्ज जमा होना शुरू हो जाता है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 चार्ज q इज इक्वल टू 0। जब आपने इसको कनेक्ट नहीं किया था, टाइम 0 के बराबर था, टाइम 0 के बराबर था, तो इसके अंदर कोई चार्ज इसके अंदर मौजूद नहीं था। After time t, the charge build up on the plates and repel more charges than is arriving and current drops. जब आपने इसको कनेक्ट किया, इस टर्मिनल को आपने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद इस तरह चला आते हैं और इस प्लेट पे ये जमा प्लेट इधर जमा हो जाता है, इधर माइनस हो। तो इस तरह चार्ज में के अंदर चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। कैपेसिटर के अंदर चार्ज होना स्टोर हो जाते हैं। जब ये अगर मज़ीद चार्ज आते हैं तो मनफी और मनफी जो है वो एक दूसरे को रिपेल कर लेता है और रिपेल करने के बाद इस बैटरी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा वर्क डन करना पड़ता है।
जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जब बराबर हो जाए, जब बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाता है कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, ये प्लेट्स है, जितना प्लेट्स के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है, जब ये दोनों बराबर हो जाए तो इनके अंदर चार्ज जो होता है वो स्टॉप हो जाता है, मजीद चार्ज जो है वो इधर नहीं आता है। टाइम कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि इस रजिस्टर को अगर आप कैपेसिटेंस के साथ ज़रब करेंगे तो इसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। या दूसरा डिफिनीशन होता है द टाइम टेकन टू चार्ज ए कैपेसिटर टू 63.2% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू क्यू नॉट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। अगर ये कैपेसिटर अगर आप इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे और ये चार्ज होना शुरू हो जाता है, जब ये 63.2% तक ये पहुंच जाता है तो उस टाइम को हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। या इस तरह और डिफिनेशन भी लिखा हुआ है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टर एंड कैपेसिटेंस इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। जब कैपेसिटेंस और रेजिस्टर को अगर आप ज़रब करेंगे तो इसको हम भी कहते हैं टाइम कांस्टेंट, और टाइम कांस्टेंट को हम RC से जाहिर करते हैं। तो इसके लिए हम एक फार्मूला लिखते हैं। ये फार्मूला जो होता है इसका अलग एक्सप्लेनेशन है, लेकिन ये FSC के बुक्स में ये नहीं है, FSC के बुक्स में तो इसको हम नहीं लिखते हैं। वैसे ही अगर आप कोई बच्चा कहेगा कि इसका आप मुझे प्रूफ दे देंगे तो हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रूफ देगा, लेकिन इस FSC वाले स्टूडेंट के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। ये इक्वेशन होता है, ये इक्वेशन जो होता है ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए है। तो RC को अगर आप ज़रब करेंगे, RC को अगर हम द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टर एंड कैपेसिटेंस इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट, तो यह हमें टाइम देता है। करेंगे कि RC को अगर हम ज़रब करेंगे तो टाइम आता है का नहीं आता। चलो हम चेक करेंगे RC को। तो R हमारे अकॉर्डिंग टू द ओहम लॉ V इज इक्वल टू I R हमारे पास बराबर है V बटा I। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गया। दूसरा होता है क्यों हमारे पास बराबर होता है C हमारे पास बराबर होता है क्यों बटा V। ये इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, एक R हो गया। R और C को हम ज़रब करेंगे, हम इस तरह ज़रब करेंगे। R से आया है V बटा I और C से आया है क्यों बटा V, और V को मैंने कैंसिल किया, हमारे पास क्यों बटा I आ गया। हमारे पास करंट का फार्मूला है कि करंट का फार्मूला I इज इक्वल टू क्यों बटा T, और क्यों हमारे पास बराबर होता है IT। इस क्यों की जगह हम IT लगाएंगे, इधर I लगा लिया, T लगाया क्यों की जगह, डिवाइडेड बाई I और I कैंसिल, हमारे पास T रह गया। तो हमने RC को ज़रब किया और हमारे पास टाइम आ गया। तो मैंने आपको कहा था कि RC अगर अब ज़रब करेंगे तो यह हमारे पास टाइम देता है और इसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। बच्चों आपको समझ में आ गया। माल क्यों का मतलब होता है कि 1 सेकंड में या 2 सेकंड में जितने भी चार्ज को स्टोर करता है तो इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द चार्ज। क्यू नॉट का मतलब क्या होता है, क्यू नॉट का मतलब होता है कि इस प्लेट के अंदर जब मैक्सिमम चार्ज आ जाते हैं तो इसको हम कहते हैं क्यू नॉट। ई का मतलब होता है यूलर कांस्टेंट। टी का मतलब होता है टाइम, वो टाइम जब कैपेसिटर 63.2 जो होता है 63.2 जब ये चार्ज हो जाता है तो इस टाइम को हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट, और टाइम कांस्टेंट हमारे पास बराबर होता है RC के। ई का मतलब होता है यूलर कांस्टेंट। तो अब हम इस तरह लिख सकते हैं क्यों हमारे पास बराबर होता है क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर RC डिवाइडेड बाई RC। तो इस टाइम की जगह हमने RC की वैल्यू पुट किया, ये और ये कैंसल, क्यों हमारे पास आ गया क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर -1, क्यों हमारे पास बराबर होता है क्यू नॉट, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई ई, और इसकी वैल्यू है हमारे पास, इसकी वैल्यू है क्यू नॉट 1 माइनस 1/2.718 है। अगर आप इसको हल करेंगे इससे आता है 0.632। अब हम इसको परसेंटेज में लिखते हैं। परसेंटेज में लिखने के लिए तो अब हमने क्यू को इधर कर दिया, क्यू बटा क्यू नॉट हमारे पास बराबर होता है 0.632
इस वैल्यू को हम परसेंटेज में लिखते हैं क्यू बटा क्यू नॉट ज़रब 100%। परसेंटेज में इस तरह लिखेंगे 0.632 ज़रब 100%। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं कि क्यू हमारे पास बराबर होता है 63.2%। जब कैपेसिटर 63.2% जब ये चार्ज हो जाता है और इसमें जितना टाइम उसने लगा लिया 63.2, इस टाइम को हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। अब हम टाइम कांस्टेंट के लिए हम थोड़ा सा ग्राफ आपको बनाएंगे। पॉइंट ये 0, 10, 40, 50, 60, तो इधर 63.2 ये यहाँ तक आता है। जब आप यहाँ से लगाएंगे, यहाँ आपने एक ये, तो इस तरह ग्राफ आता है ये 63 पॉइंट। तो इसके बाद इसको इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने जितना टाइम लगा लिया, इसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। तो इस तरह ये हमारे पास आ गया। जब ये इस तरह 100% आ जाता है, इस तरह 70%, ये 80, इस तरह ये 90% और ये बिल्कुल ये इस तरह 100%। तो इस तरह ग्राफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का इस तरह ग्राफ आता है कि 63.3, इसमें जितना टाइम उसने लगा लिया, इस टाइम को हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। बच्चों समझ में आ गया? तो अब डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पर हम बात करेंगे। तो इस जो तार होता है, हमने इसको बैटरी से हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे और इसको हमने लगा लिया, बिल्कुल हमने ये रजिस्टर के साथ इस तार को लगा लिया। जिस तरह हम ये लगाएंगे कि कैपेसिटर के जो होता है, ये हमने बल्ब के साथ लगा लिया, रजिस्टर के साथ लगा लिया, तो ये डिस्चार्ज होता है। फिर ये कैपेसिटर जो होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता जो होता है वो चार्ज को ख़त्म करना शुरू कर देता है। पहले जब कैपेसिटर चार्ज होता था तो वो इस डायरेक्शन में चल आ रहा था। अब जब जो डिस्चार्ज हो रहा है तो इसकी डायरेक्शन जो होता है ये इस डायरेक्शन में शुरू हो जाता है और फिर ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हमने बैटरी के टर्मिनल से डिस्कनेक्ट किया और इसको रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया, तो फिर ये कैपेसिटर से चार्ज होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये फिर आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। टाइम के साथ साथ फिर वो डिस्चार्ज हो जाता है और इसके अंदर जो चार्ज होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। तो इसके लिए हम फार्मूला लिखते हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए हम फार्मूला ये लिखते हैं कि क्यू हमारे पास बराबर होता है क्यू नॉट e⁻⁻t बटा RC। तो ये फार्मूला हम लिखते हैं। हमने आपको ये पहले कहा था कि t हमारे पास बराबर होता है किसके? RC के बराबर होता है। तो इसकी जगह हम लिखते हैं क्यों हमारे पास बराबर होता है क्यू नॉट, क्यों सस्टेनेबल वैल्यू ऑफ द चार्ज, क्यू नॉट का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज, e⁻⁻t, t की जगह हम लिखते हैं RC डिवाइडेड बाई RC। तो RC और RC हमारे पास क्या आ गया? हमने इसको कैंसिल कर लिया। कैंसिल करने के बाद चार्ज हमारे पास बराबर होता है क्यू नॉट e⁻⁻1, इधर माइनस लिखा है, सॉरी यार, क्यों हमारे पास बराबर होता है क्यू नॉट, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई ई। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं क्यों बराबर है क्यू नॉट 1 डिवाइड बाई यूलर कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 2.718 और क्यों हमारे पास बराबर होता है क्यू नॉट 0.367 आता है। तो इसके बाद हम लगाएंगे क्यू को हम इधर इस साइड पे करेंगे, क्यू बटा क्यू नॉट हमारे पास बराबर होता है 0.367। अगर हम इसको एवरेज लिखेंगे, एवरेज परसेंटेज में लिखेंगे, परसेंटेज में, तो इधर भी 100 से ज़रब देंगे और इधर भी 100% से ज़रब देंगे। ज़रब देने के बाद इसकी जगह हम क्यों लिखते हैं और ये हमारे पास आता है 0.36.7, ये हमारे पास आता है।
तो इसके ये हमारे पास जब आ गया, इसको हम कहते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का ग्राफ किस तरह आता है, हम आपको ग्राफ लिखेंगे। ग्राफ बनाया तो ग्राफ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर 30 से 7% पे आता है। तो इस तरह हम इस तरह लगाएंगे कि यह हमारे पास आता है, इस तरह आता है ये बिल्कुल इस तरह आता है 34.7%, ये आता है 34.7। तो इस तरह 34.7% हमारे पास आता है। रहा था ऊपर से नीचे आ रहा है, क्यों नीचे आ रहा है, क्योंकि इधर क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। जब आप इसको चार्ज करवाएंगे, चार्ज करने के बाद ये नीचे से ऊपर जाता है। डिस्चार्जिंग का मतलब होता है डीके ऑफ चार्ज। क्या आता है, डीके ऑफ चार्ज। डीके का मतलब होता है कि इसके चार्ज में कमी आता है। ये 36.7% आता है, इस तरह आता है और आखिरकार ये बिल्कुल रुक जाता है और इसके बाद ये बिल्कुल ज़ीरो के बराबर आ जाता है। तो अब हमने इसको लिख लिया इस तरह। तो बिल्कुल ये 100 पे, ये ऊपर से नीचे आ रहा था ये बिल्कुल इस टाइप पे। तो अब हम आपको एक बात बताएंगे कि जब 36.7% जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है, इसने जितना टाइम लगा लिया, तो 63.2% जो होता है जब ये कैपेसिटर को चार्ज हो जाता है, इसने जितना टाइम लगा लिया, तो चार्ज का टाइम और डिस्चार्ज का टाइम दोनों जो होता है वो सेम होता है और इसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट का मतलब होता है कि 63.2% को चार्ज करने में और 34.27% को डिस्चार्ज करने में जितना टाइम लगता है, ये दोनों टाइम सेम होता है और इसको हम कहते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वैसे आप ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि हमारे पास एक टब है। टब क्या होता है, जिसमें पानी स्टोर होता है। इस तरह ये टब होता है, पानी, ये पानी को स्टोर कर लेता है पानी। तो इस तरह ये नलका होता है, नलके से पानी आता है, नलके से क्या आता है, पानी। इस तरह हमने एक लगा लिया, तो इस तरह इसके अंदर पानी आता है। टब जो होता है, टब के अंदर पानी क्या होता है, स्टोर होता है। टब का मतलब होता है कैपेसिटर। ये बिल्कुल कैपेसिटर का काम करता है टब। साइज ऑफ द टब का मतलब होता है साइज ऑफ टब। साइज ऑफ टब का मतलब होता है कि जब साइज इसका बड़ा होगा तो इसके अंदर ज़्यादा पानी स्टोर होता है, कम होता जब टब का साइज कम होगा तो इसका अंदर पानी कम स्टोर होता है। इसका मतलब होता है कैपेसिटेंस। जब कैपेसिटर भी इस तरह होता है, कुछ कैपेसिटर ज़्यादा चार्ज को स्टोर करता है, कुछ कैपेसिटर कम चार्ज को स्टोर करता है। अगर आपने इसमें एक वाल्व होता है, वाल्व का मतलब होता है वाल कि जब आप इसको बंद करेंगे तो इसके अंदर पानी नहीं आता है, तो इधर इसका मतलब होता है रेजिस्टर। जब पानी नहीं आता है तो इसको हम कहते हैं रेजिस्टर। वाल्व बंद होता है, जब आप इसको खोल देते हैं तो खोलने के बाद इस टब के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है और इसका मतलब ये होता है कि इसका रेजिस्टेंस कम हो गया, इसका रेजिस्टेंस कम हो गया। अगर आप इसको फुल बंद करेंगे तो फुल बंद करने के बाद इसके अंदर पानी नहीं आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि कैपेसिटर के अंदर चार्ज नहीं आता है। तो इसका मिसाल बिल्कुल इसी तरह है। अगर आप तो इस तरह आपने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद आपने इस टब को पानी से भर दिया, तो इसका मतलब होता है कि ये जब टब आपने भर दिया पानी से, जितना पानी इसके अंदर है आपने फुल पानी से भर दिया, तो इसको हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अगर आप इसको डिस्चार्ज करेंगे, आपने एक छोटा सा नल का इस टब के अंदर लगा लिया, पिंदे में बिल्कुल एक छोटा सा नल का आपने लगा लिया, तो इसके बाहर पानी होना शुरू हो जाते हैं और आखिरकार ये पानी इसके अंदर ख़त्म हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग का मतलब होता है कि नलका जो होता है ये जब टब को पानी से भर देता है, इसको हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। जब आप इसको नलका जब आप टब से पानी बाहर निकालेंगे, इसको हम कहते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।